आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट में क्या ब्लंडर हो गया जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। और दूसरी बात ये भी है कि एग्ज़ाम सेंटर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जो कुछ भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो मेरा आंखों देखा हाल है, क्योंकि मैं खुद भी एग्ज़ाम देने के लिए गया था, स्किल टेस्ट देने के लिए गया था। और मैंने ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों का स्किल टेस्ट ही अटेंड किया है, तो दोनों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो मैं दोनों के बारे में बताता हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही कि पुलिस का उसमें लगा हुआ था थंबनेल में, तो सच में इस बार पुलिस तक हमारे एग्ज़ाम हॉल के अंदर आ चुकी थी। तो पुलिस तक को क्यों आना पड़ गया एग्ज़ाम हॉल के अंदर, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल हम लोगों का एंट्री वगैरह सब कुछ नॉर्मल था, कोई इसमें इशू नहीं हुआ, सब कुछ अटेंडेंस वगैरह हो गया। उसके बाद फिर इन्विजिलेटर जो था वो माइक में अनाउंस कर दिया कि इंस्ट्रक्शन पेज एक मिलता है, उसको अनाउंसमेंट कर दिया कि इतना मिनट का आपका मॉक होगा, मॉक डिक्टेशन। उसके बाद फिर आपको मॉक प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलेगा, मतलब वो सारे इंस्ट्रक्शन वहाँ पे अनाउंस कर रहा था। तो वहाँ तक तो चलिए ठीक है कि उसमें उसका कोई गलती नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से हुआ कि जब मॉक प्ले किया गया डिक्टेशन वाला, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज़ किया कि मॉक क्लियर नहीं आ रहा, मतलब साउंड क्लियर नहीं है स्पीकर का। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी था कि जो हॉल था, एग्ज़ाम हॉल, वो बहुत ही बड़ा था। तो हम लोगों को साइड में मतलब सीट मिला था, और जो स्पीकर था वो बहुत ही दूर था वहाँ से। तो एक तो साउंड पहले ही कम आ रहा था, दूसरी बात था जो सबसे बड़ा गलती एसएससी वालों का था, इनका जो एग्ज़ाम हॉल का, वो आई.एन डिजिटल का, उनका ये था कि इनका जो स्पीकर था वो आपका वो नॉर्मल अनाउंसमेंट वाला था। जैसे कि कॉलेज या स्कूल वगैरह में जो नॉर्मल स्पीकर लगा हुआ होता है, जो क्लासरूम में होता है, क्लासरूम में होता है या कहीं बाहर होता है, जो एक तरह का समझिए चोंगा टाइप का होता है, जिसमें आवाज़ मतलब क्लियर नहीं आता है, तो उस टाइप वाला जो अनाउंसमेंट वाला होता है स्पीकर, वो वाला था। अब इन्होंने क्या किया कि भाई उसी में प्ले कर दिया उस ऑडियो को। तो शुरू में जब मॉक प्ले किया इन्होंने, तभी बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज़ किया। तो इन्होंने क्या बोला कि हम थोड़ा-सा इसे सुधारेंगे, उसके बाद फिर से आप लोगों को फिर से एक मॉक देंगे। तो उन्होंने कुछ-कुछ सेटिंग्स वगैरह चेंज किया, उसके बाद फिर हम लोगों को फिर एक मॉक सुनाया 5 मिनट का। तो फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो सब लोगों ने फिर बोला कि भाई इसमें भी कुछ बात नहीं पड़ा। तो उसके बाद उसने क्या बोला कि फिर बोला कि अच्छा ठीक है, मैं फिर से कुछ सेटिंग्स चेंज करता हूँ और फिर से मैं आप लोगों को मॉक एक दूँगा 5 मिनट का। तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इम्प्रूव कर रहे हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उसने क्या किया कि वैसा बोला, उसके बाद फिर 1 मिनट के लिए माइक अपना ऑफ किया। उसके बाद फिर नॉर्मल फिर वो मॉक चालू हो गया, प्रैक्टिस मॉक। प्रैक्टिस मॉक जैसे ही ऑडियो आया, डिक्टेशन आया नॉर्मल, तो उसके बाद फिर थोड़ा ही देर ही चला और वो मॉक बंद हो गया। उसके बाद फिर वो क्या बोलता है कि देखिए टाइम हो गया है मेन मॉक का, तो अब हम लोग मेन मॉक शुरू करते हैं डायरेक्ट। मतलब कि ऑडियो का जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया ही नहीं ये लोग, उसके बाद डायरेक्ट सीधे मेन मॉक में पहुंच गया कि टाइम हो गया, मेन मॉक शुरू करते हैं। और उसके बाद तुरंत फिर मेन मॉक भी शुरू कर दिया। अब मेन मॉक एक ही बार प्ले होता है, तो हर कोई लिखने बैठ गया। अब एग्ज़ाम हॉल में जब सब कोई मेन मॉक लिख लिया, ऑडियो का क्वालिटी ठीक नहीं था, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ लिखने में। तो उन लोगों ने ऑब्जेक्शन डाल दिया कि भाई जब हमने पहले ही बोला था कि भाई प्रैक्टिस वाले मॉक में ही कि ऑडियो क्लियर नहीं है, तो आपने मेन मॉक क्यों चलाया। तो उसके बाद फिर वो लोग बोलने लगे कि नहीं आपको ही प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे बोल के वो लोग स्टूडेंट्स को डिवाइड करने लगे। मतलब कि नहीं तुम लोग, मतलब एक टाइप का समझिए ना कि धमकी टाइप का, कि आप लोग को डिवाइड कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, इस टाइप का। ये जो कुछ भी था ये ग्रुप डी में हुआ, तो ये तो सेकेंड हाफ का था। और ग्रुप सी में भी लगभग, ये तो सेकेंड हाफ का था, और ग्रुप सी में भी लगभग सेम यही चीज़ हुआ था कि ऑडियो को लेकर के कंप्लेन किया गया, लेकिन कोई सुना नहीं, फिर फाइनल ऑडियो सुना दिया गया। तो हमारे क्लासरूम में हुआ क्या कि रांची टाटी सिल्वे वाला आई.एन डिजिटल जोन था, तो उसमें हमारे क्लासरूम में क्या हुआ कि लगभग 90% लोग खड़े हो गए कि नहीं ये गलत हुआ है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो फिर उनको उनके ऊपर प्रेशर आ गया, तो उन्होंने क्या बोला कि चलिए सब कोई बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। तो सब कोई बोला कि ठीक है चलो। तो हम लोग सब कोई अपना एडमिट कार्ड वगैरह, जो राइटिंग पैड था, सब लेकर के बाहर निकलने लगे। तो बाहर निकले तो हम लोग जैसे ही कॉरिडोर में पहुँचे एग्ज़ाम हॉल छोड़ करके, अब कॉरिडोर में हम लोगों को रोक दिया। अब ना हम लोगों को एग्ज़ाम वेन्यू से बाहर जाने दे रहा है, ना वो हम लोगों का बात सुन रहा है। उसके बाद वहाँ खड़ा होके बहुत देरी, मतलब समझिए घिच-पिच हुआ एकदम। मतलब अगर कैमरा होता ना, तो मैं सच में रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाता कि वहाँ कितना वहाँ ब्लंडर हुआ था। मतलब पूरा चिल्लम-चिल्ली, लग ही नहीं रहा था जैसे एसएससी का एग्ज़ाम चल रहा है। वहाँ तो लग रहा था जैसे एकदम मार-पीट हो जाएगा, वैसा वाला हालत हो गया था। फिर बहुत देरी तक, मतलब कि समझिए बहुत देरी चला, कम से कम 1 घंटा जैसे चला। उसके बाद फिर आपका जो, इतना बस समझिए कि मॉक लिखने के लिए आपको 40 या 50 मिनट का टाइम मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको लॉगिन करके लिखना पड़ता है। तो जब सारा मैटर सॉल्व होने पे आया और मैं वापस आके अपने कंप्यूटर पे लॉगिन किया, तब तक जो टाइपिंग करने के लिए बस
5 या 10 मिनट ही बाकी था। मतलब समझिए हर वहाँ मेरे क्लासरूम में मुश्किल से मुझे लगता है एक स्टूडेंट भी पास नहीं होने वाला है, क्योंकि हर कोई बाहर निकला हुआ था, क्योंकि उन्होंने ही बोला कि जिनको प्रॉब्लम है वो बाहर आइए। अब बाहर गए तो कुछ रिज़ॉल्व हुआ नहीं, बदले में फिर लास्ट में क्या हो गया कि इन्होंने क्या किया कि पुलिस को बुला लिया लोकल थाने से। अब लोकल थाने का जो पुलिस आया, अब पुलिस से फिर इन्होंने फिर डील करवा दिया सीधे। अब ये क्या करने लगे कि जो आगे-आगे बोल रहे थे, उनको इन लोग टारगेट करने लगे। वहाँ पे एक दीदी भी थी बेचारी, उनको तो पूरा वो तो रोने लगी कि उनका तो एग्ज़ाम बर्बाद कर दिया, ऊपर से फिर पुलिस वगैरह बुला करके भी सबको, एक होता है ना कि वर्दी का प्रेशर दिखाने लगे ये लोग। उसके बाद फिर अब इतना सोचिए कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर में कि चलिए लास्ट का 10 मिनट बाकी है, तो उसमें बहुत लोग था कि चलो छोड़ हटाओ, जो होना था हो गया। लेकिन उसमें बहुत लोग टाइपिंग कर रहे हैं। अब वो पुलिस ऑफिसर अंदर घुस के आ गया एग्ज़ाम वेन्यू में, मतलब एग्ज़ाम हॉल के अंदर में आके, और एक कैंडिडेट को पकड़ के बैठ गया कि नहीं तुम काहे तेज़ बन रहा है, तुम काहे सबको उकसा रहा है। और मतलब समझिए एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम चल रहा है और पुलिस वाला और उस स्टूडेंट के बीच में वहाँ पे बकझक चल रहा है, और जस्ट मेरे सीट के सामने ही में था वो लोग का। तो पूरा वो लोग वहाँ पे खड़ा होकर कम से कम 5-10 मिनट दोनों जन घिच-पिच चला वहाँ पे पूरा, और पुलिस वाला और वो, मतलब पूरा एग्ज़ाम हॉल का तो धजिया उड़ा के रख दिया वहाँ पे। ये था ग्रेड सी में हाल। अब जब ग्रेड सी ख़त्म हुआ, तो ग्रेड सी ख़त्म हुआ, सब कोई ऐसे फ्रस्ट्रेटेड बाहर निकल गया। अब ग्रेड सी जब ख़त्म होकर बाहर निकला, अब ग्रेड डी का बारी आया। अब ग्रेड डी में तो मुझे तो पता था भाई ग्रेड सी में क्या हुआ था। तो जब ग्रेड डी का स्टार्ट हुआ तो सेम चीज़, सेम इशू कि भाई स्पीकर फटा पूरा, मतलब स्पीकर ब्लर आवाज़ आ रहा था, सीधा बात है। क्योंकि वो आपका नॉर्मल स्पीकर था नहीं, वो अनाउंसमेंट स्पीकर था जिसका आवाज़ पहले ही ख़राब होता है। तो उसका तो सेम इशू हुआ। अब इसमें ग्रेड सी वाले में इन्होंने क्या किया था कि ग्रेड सी में तो आपका चलिए, जब वहाँ पे थोड़ा प्रोटेस्ट वगैरह ये लोग किया, तो ये लोग को तो क्लासरूम के मतलब एग्ज़ाम हॉल के अंदर ही बैठा दिया था। लेकिन ग्रेड डी में क्या हुआ कि डायरेक्ट बोला क्या कि जिसको प्रॉब्लम है वो लोग बाहर आओ। फिर ये लोग बोला कि हाँ हमको प्रॉब्लम है, बाहर गया वो लोग। और उसके बाद जब ये लोग बाहर गया, तो इस बार तो भाई वो लोग को सीधे बाहर से सीधे एग्ज़ाम हॉल के बाहर ही निकाल दिया, सीधे एग्ज़ाम वेन्यू के बाहर, सीधे रोड पे निकाल दिया ये लोगों को। तो उसके बाद फिर मतलब सब कोई बाहर जमा हो गया। उसका फिर एग्ज़ाम जब ख़त्म हुआ, तब फिर आप लोग ये फुटेज देख ही रहे हो कि एग्ज़ाम हॉल के बाहर क्या हुआ, कि हर किसी से ये लोग सिग्नेचर वगैरह करवा रहे थे कि जिनको भी प्रॉब्लम हुआ है ऑडियो को लेकर के, वो सारे लोग यहाँ सिग्नेचर करिए। मतलब ओवरऑल पूरा सत्यानाश कर दिया, पूरा का पूरा सत्यानाश कर दिया इस वाले एग्ज़ाम। मतलब मेरे क्लासरूम में तो मुझे लगता है कि मुश्किल से ग्रेड सी में तो भाई एक दो बंदा अगर पास कर गया तो बहुत बड़ा बात है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कोई पास करने वाला है। क्योंकि ऑडियो का लेवल बहुत ख़राब था, और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि आपको पता होगा कि शॉर्ट हैंड का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑडियो पे बेस्ड है, कि आपको सुनना पड़ता है, उसे फिर आपको नोटपैड में नोट करना होता है। अब आपको सुनाई ही नहीं देगा क्लियर, तो आप नोट कैसे करिएगा उसे ढंग से। तो यही सबसे बड़ा इशू हो गया था। और दूसरी बात है कि भाई यहाँ के जो एम्प्लॉइज़ थे वो भी कोऑपरेटिव नहीं थे। उनका सीधा-सीधी एक ही रवैया था कि भाई जैसे-तैसे करके निकाल दो वाला। तो उसी में और वो लोग भी अड़ गए थे अपने, और स्टूडेंट्स का भी वही था कि भाई आपका आप लोगों का ने जो ऑडियो सुनाया है उससे तो हम लोग लिख नहीं पाए, ऐसे भी फ़ेल हैं। अगर आप लोग मतलब निकाल दोगे एग्ज़ाम हॉल से तब भी फ़ेल ही हैं। और दूसरी बात है कि वो लोग फिर धमकी भी देने लगे थे कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनका रोल नंबर वगैरह लिखा गया है, ये वो, कि आप लोगों को डिबार्ड कर देंगे, ऐसे-वैसे। मतलब ओवरऑल पूरा प्रेशर दिया जा रहा था कि भाई जो भी मिला चुपचाप लो और बैठ जाओ। तो यही सब कारण था जिसकी वजह से वहाँ पे स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा बवाल हो गया था, और पुलिस-वुलिस सबको आना पड़ गया था। आप लोग अपनी राय खुद कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि एसएससी को ये एग्ज़ाम फिर दोबारा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए?